नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुष्पक विमान की खासियत क्या थी। आप सब जानते हैं कि पुष्पक विमान रावण के पास में था। उसकी खासियत क्या थी, कैसे चलती थी, किसने निर्माण किया, आज के हिसाब से देखें तो उसके क्या मायने हैं। मैं जो आपको खासियत बताऊंगा वो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से बताऊंगा। कुछ चीज़ें इसमें विज्ञान की हैं, कुछ धर्म की हैं। तो देखिए, इस विमान का निर्माण जो है स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने किया था। इसके बाद यह विमान लंका के राजा कुबेर को उपहार स्वरूप मिला था। बाद में कुबेर के छोटे और सौतेले भाई रावण ने बलपूर्वक उसे लंका और पुष्पक विमान दोनों छीन लिए। तब से रावण ने ही इसका इस्तेमाल किया है। अब इसकी खासियत देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था, जो अग्नि वायु के समन्वयी ऊर्जा से चलता था। मतलब वो ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार, मतलब जैसा आप चाहो उस दिशा में मोड़ लो, उसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। सबसे अच्छी खासियत यह थी कि इसे अपने हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता था, जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक विमान बना दिया तो विमान बना दिया, आप उसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, पर पुष्पक विमान को छोटा बड़ा किया जा सकता था। ये वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ये सभी रीतियों में आरामदायक, यानी कि वातानुकूलित थी, मतलब एयर कंडीशन। सभी रीतियों में एक जैसी जो आपके जो एटमॉस्फेयर है उसी में आप ट्रेवल करोगे। इसमें स्वर्ण खंभ, मणि निर्मित दरवाजे, मणि स्वर्णमय सीढ़ियां, वेदियां, गुप्त गृह, मतलब सारी की सारी चीजें थी, सारी फैसिलिटी। अनेक प्रकार के चित्र और जालियों से सुसज्जित था। यह दिन और रात दोनों समय गतिमान रहने में समर्थ था। यह विमान बहुत तेज गति से चलता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब यूं समझ लीजिए कि मन की गति से चलाया जा सकता था। रावण इस पर बैठता था और जहां उसकी इच्छा होती यह विमान उसी दिशा में चल पड़ता था। इसकी गति को मन से ही नियंत्रित किया जा सकता था। यह आज के विमानों से बहुत ज्यादा आधुनिक था। हमारा सनातन धर्म ही काफी पुराना और आधुनिकता से ओतप्रोत है, और इसका प्रमाण इसके आकार को देखकर लगाया जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिससे इसके आकार को आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा कर सकें। यह व्यक्तियों के बैठने की सुविधा के अनुसार अपने आप को बड़ा या छोटा कर लेता था। जैसे आपने देखा कि भाई, जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो उसमें रावण और माता सीता थी। दूसरी तरफ जब लंका में जीत हासिल कर लेते और जब ये वापस जाते हैं तो सारे के सारे उसी विमान में जाते हैं। तो देखने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोर के जैसा था जिसके दो पंख थे, तो रामायण में से एक सुंदर रथ की बात ही दिखाया गया है। इसमें बीच में बैठने के लिए सिंहासन रखा होता था। जब हनुमान जी लंका गए थे और इस पुष्पक विमान को देखा था, तब वो इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। इसकी सुंदरता का बखान इस प्रकार किया गया कि इतना ज्यादा विशाल और ऊंचा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो आकाश को छुएगा। इसमें कई प्रकार के रत्न, सोने, धातुएं इत्यादि जड़े गए थे। रामायण के अनुसार इसे चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था, जिससे यह असीमित गति से आती थी और जाती थी, और वायु से भी तेज गति से चलती थी। तो तकनीकी दृष्टि की अब बात करते हैं। तकनीकी दृष्टि से पुष्पक में इतनी खूबियां थी जो मैंने आपको बताया, जो वर्तमान विमानों में नहीं है। ताजा जो शोध हो रहे हैं उससे यह पता चला है कि यदि उस युग का पुष्पक या अन्य विमान आज आकाशगमन कर ले तो उनके विद्युत चुंबकीय प्रभाव से मौजूद विद्युत और संचार जैसी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। मतलब समझिए, उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी
वो आज के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थी। पुष्पक विमान के बारे में पता चला है कि वो उस व्यक्ति से संचालित होता था जिसने विमान संचालन से संबंधित मंत्र सिद्ध किया हो, मसलन जिसके हाथ में विमान को संचालित करने वाला रिमोट हो। शोधकर्ता भी इस कंपनी तकनीक, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी, से जोड़कर देख रहे हैं। पुष्पक की एक विलक्षणता यह भी थी, वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की उड़ान नहीं भरता था, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आवागमन में भी सक्षम था, यानी कि वह अंतरिक्ष यान की क्षमताओं से भी युक्त था। तो चलिए, मैंने इतनी सारी बातें आपको पुष्पक विमान के बारे में बताई, और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी, यदि आप चाहें तो। धन्यवाद।